नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। अब हरियाणा में 2016 वाला टाइम फिर से लौट के आने वाला है। आज ही देख लेना आप लोग, आज शाम तक ही सोशल मीडिया पर कैसे कैसे वीडियो आने वाले हैं और कैसे कैसे जातीय टकराव बढ़ने वाला है। मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था और उस वीडियो के अंदर मैंने ये बताया था कि सरकार की गर्दन फंसी हुई है आईपीएस पूरन सिंह की आत्महत्या के मामले में, और सरकार इसको जातीय रंग देने की कोशिश कर रही है। और सरकार ने उसके लिए जो पहला कदम उठाया था वो ये उठाया था कि एक और आईपीएस अफसर नरेंद्र बिजारनिया के ऊपर कार्रवाई करके, और उसका रिएक्शन ये हुआ था कि कुछ खाप पंचायतें नरेंद्र बिजारनिया के समर्थन में आई थी। तभी मैंने ये आशंका जता दी थी कि ये मामला सरकार वर्सेस जो विक्टिम है जिसकी आत्महत्या हुई है पूरन सिंह, उसके बीच का मामला है, उसके समाज का मामला है। लेकिन इस मामले को सरकार जाट वर्सेस दलित बनाएगी और कल उसमें वो कामयाब भी हो गई। कल मैंने एक वीडियो बना के डाला था, उस वीडियो को मैंने अपलोड किया और मुश्किल से 15 या 20 मिनट ही हुए थे अपलोड किए हुए, तो अचानक से मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर एक नई खबर आई, एक नई अपडेट आई कि हरियाणा पुलिस के एक एएसआई संदीप लाठर ने वीडियो बनाकर अपना डाइंग डिक्लेरेशन देकर 4 पेज का सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली, उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे पूरन सिंह ने आत्महत्या करी थी। तो जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा उसके बाद मैंने अपने वीडियो को डिलीट कर दिया, क्योंकि उस वीडियो के अब कुछ मायने नहीं रह गए थे और जो नई बात सामने आई थी उससे पूरा मामला ही पलट गया था। पूरे मामले के अंदर एकदम से बदलाव आ गया था और उस बदली हुई परिस्थितियों में मैं उस वीडियो को नहीं रख सकता था अपने प्लेटफॉर्म पे। तो जब मैंने ये बात देखी, मैंने संदीप लाठर जो एएसआई था उस भाई का मैंने डाइंग डिक्लेरेशन देखा, तब मैंने देखा कि ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है जो एक आदमी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करता है। और कोई पत्थर दिल आदमी ही होगा जो ऐसी चीज़ देखकर जिसका दिल ना पिघले और उसके अंदर भी वो अगर और मगर जैसी बातें लगाई। घर भी होगा बेचारे का, परिवार भी होगा, बच्चे भी होंगे, माँ बाप भी होंगे। किन परिस्थितियों में आदमी ये सोचता है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। तो भाई ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करी, भाई ने तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करी और भाई ने कुछ बातें भी कही और वो बातें सोचने वाली भी हैं। भाई ने ये कहा कि जो वाई पूरन सिंह था वो एक भ्रष्ट अफसर था और जब उसको ऐसा लगा कि मैं फंस जाऊंगा तो उसने अपने परिवार को बचाने के लिए आत्महत्या करी। और यही परिस्थिति जो ये अपने संदीप लाठर भाई हैं, इनके साथ भी यही परिस्थिति थी। इन्होंने भी आत्महत्या अपने को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए की है, क्योंकि जो पूरन सिंह साहब के ऊपर जो एफआईआर हुई थी भ्रष्टाचार के मामले में, उसकी जांच यही कर रहा था। और इसको ऐसा लगा कि नरेंद्र बिजारनिया के बाद अब अगला निशाना मैं बनूंगा, क्योंकि वो तो एक बहुत ही जूनियर पुलिस ऑफिसर था। लेकिन भाई ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करी। कुछ लोग कहते हैं कि बात जिंदा रह के भी बताई जा सकती थी, लेकिन जिंदा आदमी की बात पे लोग यकीन नहीं करते हैं। उसने सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी बात पर लोग यकीन कर लेंगे। लेकिन भाई ने चलो ठीक है अपनी जान दे दी, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। और भाई ने पूरा जो मामला था उसको एक किस्म से पलट भी दिया और जाते जाते वो ये भी बोल के गया कि नरेंद्र बिजारनिया और शत्रुजीत कपूर बेकसूर हैं और पूरन सिंह इस मामले में करप्ट था। ये बात उसने बताई। लेकिन भाई ने जो इसकी बात से अब एक बात तो क्लियर हो गई है कि सरकार की जो गर्दन फंसी हुई थी उस गर्दन को वो निकाल गया कुछ हद तक, और इस मामले को पूरी तरीके से अब जाट वर्सेस दलित का रूप मिल गया। और यही सरकार चाहती थी, सरकार की डॉक्ट्रिन, सरकार की थ्योरी यही थी। 2016 में भी धीरे धीरे ऐसे ही समाज के अंदर आग भड़काई गई थी और अब दोबारा से फिर से यही होने वाला है, क्योंकि
जो पूरन सिंह साहब ने आत्महत्या करी, जो सुसाइड नोट वो छोड़ के गए, उसके अंदर एक दो नहीं बल्कि 15 IAS और IPS अफसरों के नाम वो लिख के गए थे। उसमें से जाट तो केवल 2 ही थे। लेकिन मुझे शुरू से ऐसी आशंका थी कि इस मामले को सरकार घुमा के फिरा के जाट वर्सेस दलित बनाएगी, और आखिरी में बना ही डाला। अब मुझे नहीं पता कि जो संदीप लाठर भाई है जो बातों बोल रहे थे, वो अपनी मन की मर्जी से बोल रहे थे, किसी दबाव में बोल रहे थे, सरकार को बचाने के लिए बोल रहे थे, या किस मकसद से बोल रहे थे, लेकिन जान तो उन्होंने अपनी दी है। अब मुझको ऐसा लगता है कि जैसे 2016 के अंदर हुआ था, जब जाट समाज ने आरक्षण की मांग करी थी सरकार से, और सरकार ने उस मामले के अंदर अपने एक सांसद राजकुमार सैनी को सामने कर दिया था, और उसने जाट समाज के बारे में उल्टे सीधे बयान देने शुरू किए। वो मामला पहले जाट वर्सेस सैनी हुआ, उसके बाद जाट वर्सेस 35 कौम हुआ, और फिर हरियाणा में जातिवाद का जो नंगा नाच हुआ वो सबने देखा। इस देश में ऐसी कोई भी जाति नहीं है जो आरक्षण ना मांग रही हो। महाराष्ट्र में मराठे आरक्षण मांगते हैं, गुजरात में पटेल, आंध्र प्रदेश में कापू, राजस्थान में गुजर, और अब तो जनरल कास्ट को भी EBC यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड का आरक्षण मिल गया है। लेकिन एकमात्र हरियाणा ही ऐसा राज्य है जिसमें आरक्षण मांगने के ऊपर जातीय उन्माद भड़का कर दंगे करवाए गए थे, और अब हरियाणा ही वो प्रदेश है जिसमें एक IPS अफसर की आत्महत्या के मामले को जातीय रंग दिया जाएगा और सुलगाया जाएगा। जो भाई संदीप लाठर ने बात कही है करप्शन वाली कि IPS पूरन सिंह एक भ्रष्ट ऑफिसर था और अपने भ्रष्टाचार की वजह से उसने जान दी है, तो ये बात सबको पता है, अंडरस्टूड बात है कि पुलिस महकमे के अंदर भ्रष्टाचार तो होता ही है। और मैं तो कहता हूँ सभी महकमों में भ्रष्टाचार होता है, कोई आदमी दूध का धुला नहीं है इस देश में। आज़ादी से पहले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज़ादी के बाद से तो इस देश में भ्रष्टाचार एक ज़रूरी चीज़ बन गई है। और पुलिस के अंदर तो कहते हैं ईमानदार ऑफिसर रह ही नहीं सकता, ऊपर से नीचे तक सब पे दबाव होता है पैसा कमाने का। लेकिन अब जो आशंका थी वो आशंका बिल्कुल सच साबित हो गई है। और कल जो मामला हुआ था, जो कुछ संदीप वाल्मीकि, जो एक दलितों का डेलीगेशन गया था CM साहब से मिलने, रामदास अठावले के नेतृत्व में, जो बात आकर बाहर उसने बताई थी कि इस प्रदेश को तो खुल्लर खट्टर और शत्रुजीत कपूर ये 3 आदमी मिलकर चला रहे हैं। और नायब सिंह सैनी ने ये बात कही कि मेरे को एक चपरासी तक को बदलने की पावर नहीं है, जब तक खट्टर साहब विदेश से आ नहीं जाते, जब तक इस पे कोई एक्शन लिया ही नहीं जा सकता। तो उससे चीज़ें कुछ कुछ क्लियर होनी, मतलब साफ होनी शुरू हुई थी। लेकिन इस भाई की आत्महत्या ने इस मामले को पूरा जातीय रंग दे दिया है। और अभी देखना कुछ खाप के लोग आएंगे, और अब राजेश लाठर संदीप लाठर भाई को इंसाफ की बात करेंगे, और उधर से दलित संगठन वाई पूरन कुमार को इंसाफ की बात करेंगे। और दलितों में कुछ कुख्यात लोग हैं, उसमें एक नाम रजत कलसन का है, जिसका काम ही है जाट समाज के लोगों पर एट्रोसिटी एक्ट के मुकदमे दर्ज कराना। और एक कोई नवाब सतपाल तंवर है गुड़गांव का, वो भी इस मामले में कुख्यात है। उसका कल मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर वो खापों के बारे में गलत सलत बातें बोल रहा था। इधर से ये एक्टिव होंगे और उधर से कुछ खाप के नेता एक्टिव होंगे। और अब देखना कुछ दिन में हरियाणा में कैसा जाति का उन्माद भड़केगा। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य था जिसमें सबसे कम जातिवाद था। यूपी बिहार जैसे राज्यों के मुकाबले में तो यहाँ का जातिवाद बहुत ही कम जातिवाद था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यहाँ का जातिवाद मेरे ख्याल से देश को तो छोड़ो, दुनिया का सबसे ज़्यादा जाति वाला प्रदेश इस राज्य को बनाकर छोड़ दिया गया है। और अब जिस बात की आशंका थी वो बात होकर ही रही, यानी यही मामला 2016 में था। सरकार की गर्दन तभी भी फंसी हुई थी कि जाट समाज को आरक्षण दें या आरक्षण ना दें, और सरकार की गर्दन आज भी फंसी हुई थी
कि भाई पूरन सिंह मामले में कार्रवाई करें या कार्रवाई ना करें, लेकिन भाई संदीप लाठर ने अपनी जान दे के सरकार की राहें तो आसान कर दी, लेकिन प्रदेश को एक मुश्किल में जरूर डाल के गए हैं। अब ये मामला सरकार वर्सेस दलित ना होके जाट वर्सेस दलित हो गया है भाइयों। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी बड़े दुख के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। भाइयों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक्स भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में।